आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्री। द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स। जो वर्ड ट्रिग्नोमेट्री आया है वो डिराइव किया गया है ग्रीक वर्ड से। ट्राई ट्राई का मतलब थ्री होता है, गॉन का मतलब साइड्स होता है और मेट्री का मतलब मेजर होता है। ट्रायंगल्स के तीन साइड्स के मेजरमेंट को ही ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री किस वाली, देखो ट्रायंगल तो हमारे पास बहुत सारी टाइप्स होती है। इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट एंगल। सिर्फ और ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ कहां पे यूज होता है? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? ये एक ऐसी ट्रायंगल होती है, ऐसी क्लोज्ड फिगर होती है जिसके तीन साइड्स होंगे और इसका एक एंगल जो होता है 90 डिग्री के बराबर होता है, वही होता है राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सी ट्रायंगल होती है जिसका एक एंगल 90 डिग्री के बराबर होता है? और इसी ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेबल होता है। ठीक है। अब यहां पे आपके पास क्या है, जो ये ट्रायंगल होती है हमारे पास, जो ये ट्रायंगल होती है जिसके तीन साइड्स होंगे, एक दो और तीन साइड्स होंगे, तीन एंगल्स होंगे और तीन वर्टेक्स होंगे। एक ऐसी ट्रायंगल जिसके तीन साइड्स होंगे, तीन एंगल्स होंगे और तीन वर्टेक्स होंगे। अब आपको पता है कि वर्टेक्स क्या होता है? जब टू डिफरेंट लाइंस एक पॉइंट पे मीट करेंगे तो ये वर्टेक्स आएगा। ठीक है। और दो वर्टेक्स से बिटवीन की जो ये डिस्टेंस आएगा इसको साइड बोलेंगे। और ये जो दो लाइंस के बिटवीन का जो ये स्पेस आएगा ये एंगल होगा। ठीक है। और इसी वाली ट्रायंगल में जो है ट्रिग्नोमेट्री आता है। अब यहां जो आपके पास ट्रायंगल है, जो ये वाला साइड होता है इसको इसको बेस बोलते हैं, और 90 के बिल्कुल सामने इसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, और ये वाला जो साइड आएगा इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। अब हमारे पास क्या है, एक ट्रायंगल होती है, इसके तीन साइड्स होते हैं और तीन के अलग अलग नाम होते हैं। ठीक है। तो यहां पे अगर हम देखेंगे ये वाला साइड जो बेस होगी, जिसपे स्टैंड होगी ट्रायंगल, वो बेस आएगी। और ये वाली जो है हाइट, परपेंडिकुलर, ये सारी चीजें आप बोल सकते हो। और ये हाइपोटेन्यूज, 90 के बिल्कुल सामने वाला जो साइड आएगा इसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। देखो आपको पता होगा कि जो ये ट्रायंगल होती है, इस ट्रायंगल में क्या होता है, कभी कभी इसमें देखो, पहली बात है जो ये 90 डिग्री होता है, एक हाइपोटेन्यूज होता है, बेस होता है और परपेंडिकुलर होता है। ठीक। अब परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो सकते हैं। परपेंडिकुलर जो हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज ऑलवेज हाइपोटेन्यूज रहेगा, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। देखो समटाइम्स जो है परपेंडिकुलर बेस बन जाता है, बेस परपेंडिकुलर बन जाता है। कंडीशन कंडीशन क्या है उसके लिए? देखो अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, पॉइंट सी है, अगर मैं पॉइंट सी के एंगल की बात करूंगा, अगर मैं इस वाले एंगल की बात करूंगा, तो यहां पे अगर मैं इस वाले एंगल की बात करूंगा तो यहां पे बेस जो है सेम ये वाली आ जाएगी, बेस ये आ जाएगी। हाइपोटेन्यूज कभी भी चेंज नहीं होता है, और सबसे बड़ा साइड जो होता है वो हाइपोटेन्यूज ही होता है। सबसे बड़ा साइड हाइपोटेन्यूज ही होता है, और हाइपोटेन्यूज कभी भी चेंज नहीं होता है। बेस और परपेंडिकुलर आपस में चेंज हो सकते हैं, मे बी चेंजेबल, इनको हम चेंज कर सकते हैं। अब बेस कौन बनेगा, परपेंडिकुलर कौन बनेगा, ये हमें बोलता है कि यहाँ पे जो पॉइंट हमारा जो एंगल होगा, वो कौन सा होगा, उसी के हिसाब से हमें बेस और परपेंडिकुलर चेंज होते हैं। अगर यहाँ पे पॉइंट सी की बात करूंगा मैं इस एंगल की बात करूंगा, इस एंगल में जो है बेस ये आ जाएगा, परपेंडिकुलर ये आएगा। लेकिन अगर मैं इस एंगल की बात करूंगा, एंगल ए की बात करूंगा, यहां पे अगर मुझे गिवन होगा एंगल ए, तो इस एंगल ए में क्या हो जाएगा, यहां पे ये वाली बेस बन जाएगी और ये परपेंडिकुलर बन जाएगा। तभी मैंने आपको बोला कि बेस और परपेंडिकुलर चेंज आपस में होते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप किस वाले एंगल पे हो। देखो अगर एक आदमी यहां पे स्टैंड है, एक आदमी यहां पे स्टैंड है, तो स्टैंड ये है तो बेस तो यही आ जाएगी ना। अगर वो यहां पे खड़ा है, आप देखोगे उसके पैर तो यही होंगे ना, तो बेस ये आ जाएगा और परपेंडिकुलर ये आ जाएगा। फिर अगर आप इस पॉइंट पे देखोगे, कोई आदमी यहां पे खड़ा है, ठीक, अब आप देखोगे इसकी जो पैर होंगे वो कहां होंगे, बेस ये वाला आ जाएगा। ये डिपेंड करता है कि आप किस वाले एंगल पे हो, तो उसी के हिसाब से आपकी जो बेस और परपेंडिकुलर चेंज होते हैं आपस में। लेकिन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, हाइपोटेन्यूज कभी भी चेंज नहीं होता है। ठीक। अब आपको समझ आ गया होगा बेस क्या है, परपेंडिकुलर कौन होता है और हाइपोटेन्यूज क्या होता है। 90 के बिल्कुल सामने वाला, 90 के बिल्कुल सामने वाला जो साइड आता है वो हाइपोटेन्यूज आता है। फिर बेस और परपेंडिकुलर के बारे में हमने अच्छे से जान लिया। उसके बाद अगर आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? पाइथागोरस थ्योरम क्या है वो? एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। देखो यहां पे समझना क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या होता है, बड़ा वाला साइड,
ये बड़ा वाला साइड बराबर होगा इन दो का, इन दो के हाइपोटेन्यूज बराबर होगा परपेंडिकुलर और बेस की। कब? जब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर और बेस और परपेंडिकुलर को प्लस करेंगे और इनको स्क्वायर लेंगे तब ये बराबर होगा। ये पाइथागोरस थ्योरम इस चैप्टर में एप्लीकेबल है, इसलिए मैंने आपको समझाया। अब ये होता क्या है? बड़ा वाला साइड, मैंने आपको पहले बोला ये सबसे बड़ा साइड होता है, ठीक। ये बड़ा साइड इन दो साइड्स के बराबर होगा कब? जब इसको भी स्क्वायर होगा और इन दो को प्लस करने के बाद स्क्वायर होगा, तो ये इसके बराबर होगा। तो ये आपकी पाइथागोरस थ्योरम है। अब इसमें जो आपके पास जो आते हैं वो रेशियोज आते हैं। इंपॉर्टेंट जो समझना है आपको वो रेशियोज है। जैसे आपका साइन थीटा है, कॉस थीटा है, टेन थीटा है, कोसेक थीटा है, सेक थीटा है और कॉट थीटा है। ये 6 रेशियोज आपको समझने हैं, वो क्या होता है और उसमें कौन कौन से आ जाते हैं। देखो, सबसे पहली बात साइन थीटा क्या होता है, इसके लिए आपको शॉर्ट में एक ट्रिक याद रखनी है। जैसे यहां पे आप देखोगे, आप किसी भी तरीके से ट्रिक याद कर सकते हो। जैसे मैंने यहां पे लिखा पंडित बाई पंडित हरि हरि बोले, या पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, मतलब जिस हिसाब से आप ट्रिक याद करना चाहते हो आप इस हिसाब से याद कर सकते हो। ये पंडित भाई पंडित हरि हरि बोले, यहां पे सोना चांदी तोले, इस हिसाब से क्या आसानी होगी। पंडित भाई पंडित हरि हरि बोले, सोना चांदी तोले। देखो, अब जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा किस रेशियो के बराबर होता है? P/H। P/H। साइन के बाद क्या आता है? कॉस थीटा, तो कॉस थीटा B/H। उसके बाद आता है टेन थीटा, P/B। आपको सिर्फ ये 3 ढूंढने, आपको ये याद करना है, उसके बाद आपको ये निकलेगा, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, ठीक। तो यहां से मैं और बोलूंगा, ये जरूरी है। आप अपने हिसाब से भी इसको ट्रिक बना सकते हो। मैंने जो बोला जरूरी नहीं है कि आप वही ट्रिक याद करो, उसके बगैर भी आप अपनी ट्रिक याद कर सकते हो। साइन थीटा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा किसके बराबर होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। और टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बेस। अब आप बोलोगे P, B, P, H, B ये क्या है? P फॉर परपेंडिकुलर जो यहां हमने पढ़ा, B फॉर बेस जो यहां हमने पढ़ा, और H फॉर हाइपोटेन्यूज जो हमने यहां पढ़ा। अब साइन थीटा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक। कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज और टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस। आपको ये 3 याद करने होते। कोसेक थीटा जो होता है इसका उल्टा। अगर साइन परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज है तो कॉस क्या होगा? कॉस थीटा, कोसेक थीटा क्या होगा? साइन अगर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज है तो कोसेक थीटा क्या होगा? हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय परपेंडिकुलर, उल्टा, इसका उल्टा आ जाएगा, ठीक। कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज है तो सेक थीटा किसके बराबर होता है? हाइपोटेन्यूज बाय बेस। अगर टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस है तो कॉट थीटा क्या आएगा? बेस बाय परपेंडिकुलर। आपको सिंपली याद रखना है, साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। तो ये आपको याद करने हैं, ये जरूरी आपको याद करने, इसके हिसाब से आपको आ जाएगा आगे, ठीक। आज के लिए इतना ही।